अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। वेल, इस लेक्चर में इतना खास तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ एक टॉपिक कराऊंगा मैं, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, खांसी वगैरह मुझे काफी लगी हुई है और बुखार भी हो रहा है, फिर भी लेक्चर दे रहा हूँ कि मतलब रास्ता जाया ना हो जाए। खैर, टॉपिक शुरू करते हैं अपना। इस टॉपिक में क्या क्या करने पर ये देख लेते हैं टॉपिक है क्या, मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहले इस टॉपिक में हम लोगों ने करना है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। अब याद रखना, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें क्या किया था, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। वो टॉपिक सॉलिड्स के अंदर, अगर हम सॉलिड को हीट करें तो सॉलिड कितना एक्सपैंड होता है वो चीज आए, ठीक है ना। और ये वही सेम काम, वही सेम एक्सपेंशन लिक्विड में बताएगा कि हम लोग लिक्विड को कितना हीट करें तो वो कितना मतलब उसका साइज बढ़ता है, उसका उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो बस यही है। और ये थोड़ा सा सॉलिड वाले से इजी भी बहुत है। सॉलिड वाले में थोड़ी फाइट थी उसमें ना, मतलब हम लोग ने लीनियर की थी, वॉल्यूमेट्रिक की थी और एक और भी की थी, ठीक है। और एक और बात, अगर मैंने पीछे कुछ छोड़ दिया हो तो मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं उसको भी कवर कर लूँ, ठीक है। तो मेरा तो साथ दर्द कर रहा है, तो मैं सामने आ गया वही पढ़ा रहा हूँ बस। खैर, शुरू करते हैं इसको आगे। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। We have studied earlier that liquids expand on heating. Liquid have intermediate attractive forces between its particles, and their particles can move freely relatively as compared to the particles of solid, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है पहले? इसका मतलब है कि लिक्विड्स के अंदर ना, बात याद रखना, एक्सपेंशन रेट फैक्टर्स जो थे हमने पहले पढ़े थे कि फैक्टर्स या फिर फैक्टर जो एक्सपेंशन में डिपेंड करते हैं, वो फैक्टर जिनको एक्सपेंशन डिपेंड करती है, ठीक है। तो कौन से फैक्टर थे? उनमें एक फैक्टर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी था, ठीक है ना। तो वही सेम सीन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और लिक्विड के अंदर सॉलिड से कम थी, फिर गैसेज में सबसे कम थी, ठीक है। तो लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहाँ पे आ गई? इंटरमीडिएट, दरमियान वाली फोर्स, ठीक है। बस यही है इसमें। when we heat the liquid, the kinetic energy of particles increase. They push each other and increase their occupied space. This is the reason behind the expansion or heating. अच्छा, अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया सकता है पेपर में कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो रीजन कौन सा है? रीजन है कि जब भी हम लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है ना, हीट करते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, वो एनर्जी जो पार्टिकल्स को मूव कराती है ना, मतलब एक पार्टिकल जो होते हैं ना वो अपने ही एक्सिस के दरमियान घूम रहे होते हैं, मतलब इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। अब वो वाइब्रेटरी मोशन को जो हीट इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। और याद रखना, वो बैटरी मोशन किसकी क्या उसमें बैटरी मोशन को हम कहते क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी वाइब्रेटरी मोशन ही होगी, ठीक है। और बाकी से बताया गया कि जैसे ही हम हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक है, और लिक्विड का स्पेस बढ़ जाती है, बस ये रीजन है। The thermal expansion in liquid is greater than solid due to the weak attractive forces between particles. अब थर्मल एक्सपेंशन इन जो लिक्विड है ना, वो सॉलिड से ज्यादा है। इसकी वजह क्या है कि जो लिक्विड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो सॉलिड की निस्बत कम थी। याद रखना, गैसेस का इन दोनों से ज्यादा है एक्सपेंशन, ठीक है ना, क्योंकि उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे वीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। To study the increase in volume of liquid, we have to heat it in a container because it cannot be heated directly into for this purpose. ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड हवा में उड़ रहा है और हम उसको हीट कर देंगे, ठीक है ना। सॉलिड को हमें पहले कोई ना कोई कंटेनर में पुट करना पड़ेगा। कभी आपने देखेगा पानी हवा में उड़ रहा है और हम उसको उबाल लें? नहीं, हम पानी को किसी केटली में, कोई भी ऐसी चीज होती है जो गर्म होती है, मतलब कोई भी ऐसी काइंड ऑफ आप कह सकते हो, केटली बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसमें हम हीट करते हैं तभी हम किसी चीज को उबालते हैं। तो सॉलिड लिक्विड्स को एक कंटेनर चाहिए, ठीक है ना, बॉईल होने के लिए या फिर हीट होने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए। Therefore, we consider the change in volume of liquid. अब ये बात इंपॉर्टेंट है, साइन कर दूं जरा, जरा मैं इसको मिला दूं। Therefore से लेकर चार, ठीक है। अभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि अगर हम कंटेनर में किसी लिक्विड को रखते हैं, ठीक है ना, मैंने लिक्विड को, पानी को एक केटली में भरा और उसको तवे पे चढ़ा, उसको आग पे रख दिया, ठीक है, और वो हीट हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड एक्सपैंड होगा, जिस केटली में मैं रखूंगा वो केटली भी एक्सपैंड होगी। केटली भी किसी मेटल से बनी है, एक सॉलिड से बनी है, और सॉलिड की एक्सपेंशन होती है।
हाँ, लिक्विड से बहुत कम होती है लेकिन होती है। तो आप लोग को याद रखना है कि सॉलिड भी एक्सपैंड कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। देयरफॉर टू टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। इसी वजह से हम लोग ना थर्मल एक्सपेंशन की दो तरह किस्में होते हैं, दो तरह किस्में लेते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन। कौन कौन सी? रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड अपैरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब ये दो तरह की है, ठीक है ना। एक है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक है अपैरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। दोनों को पढ़ते हैं फिर मैं समझाता हूँ क्या होता है। रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है ना। लिक्विड और दोनों कंटेनर का रेली पैड, ठीक है, इस तरीके का। when the heat is applied directly to a liquid, जब हम हीट को डायरेक्ट मतलब हीट को सीधा सीधा लिक्विड को अप्लाई करेंगे, causing it to expand, the increase in volume is called volume real volume expansion, ठीक है। इस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, इस वॉल्यूम इस एक्सपेंशन को हम क्या कह रहे होंगे? रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। जनरली दिस एक्सपेंशन इज सिमिलर टू द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। अब ये एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के बराबर, मतलब सॉलिड में हमने सॉलिड में पढ़ी थी ना वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ये उसके ही मतलब उसी तरह होती है, ठीक है। as we can use the same formula for coefficient of the real volume expansion of solid, ठीक है। अब ये मुझे सिंबल का नाम भूल गया, एग्जैक्ट हम इसको सिंबल ही कहेंगे मतलब इस लेक्चर में मुझे एग्जैक्ट नाम भूल गया, मैं अगले लेक्चर में एक शॉर्ट वीडियो तो बना दूंगा। तो जो हमने पहले लिया था ना कोएफिशिएंट, ये वाला कोएफिशिएंट, ये वाला कोएफिशिएंट याद है किसी को? यही सेम कोएफिशिएंट हमने सॉलिड्स के लिए भी लिया था, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में हमने यही सेम कोएफिशिएंट लिया था, ठीक है ना। तो लिक्विड में भी हम रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में हम यही सेम कोएफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या था? सॉलिड का 3 डायमेंशनली एक्सपैंड होना, ऐसे ही था ना, ठीक है। तो रियल एक्सपेंशन क्या है? लिक्विड का एक्सपैंड होना, ठीक। तो लिक्विड भी हमेशा 3 डायमेंशनली ही एक्सपैंड होता है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड सिर्फ ऊपर की तरफ एक्सपैंड होगा, वो हर तरफ एक्सपैंड होगा, ठीक है ना। तो बस कंटेनर में ऊपर की तरफ एक्सपैंड होता नजर आता है क्योंकि कंटेनर में वो बाहर तो नहीं जा सकता ना, वैसा ही हो। इट इज डिफाइंड एज, अब ये जो नया कलर देख लो, ये कलर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो नजर आ रही है मैं इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अंडरलाइन, ये भी एक डेफिनेशन है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो क्या डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज, अब ये जो डेफिनेशन है ये इसकी है, इस कोएफिशिएंट की, ठीक है ना। ये कोएफिशिएंट मैं जूम करता हूँ एक सेकंड, तो देखो ये कोएफिशिएंट देख लिया आप लोगों ने, इस कोएफिशिएंट की ये डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है ना। नंबर पे अच्छा, सही है। अब डेफिनेशन क्या है इसकी? फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फॉर 1 केल्विन इन टेम्परेचर। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब हम टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करते हैं, ठीक है ना, तो लिक्विड कितना एक्सपैंड होता है। याद रखना, हमने टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज किया, ऐसा नहीं है कि हमने 1 सेंटीग्रेड राइज किया। हमने क्या टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज किया, कि केल्विन होता है ऐसा यूनिट टेम्परेचर का, ठीक है। तो कितना जो है ना, क्या कितना लिक्विड एक्सपैंड करता है, ठीक है, वो ये बताता है। ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला, ये सॉरी, ये फार्मूला है, ये फार्मूला, ये तो वो फार्मूला बताता है कि हम अगर 1 केल्विन टेम्परेचर दें लिक्विड का, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करें लिक्विड के अंदर, तो कितना एक्सपैंड होगा, ठीक है ना। बस यही है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसका पार्ट बी, पहला पहला क्या था? रियल एक्सपेंशन, ठीक है ना, जो लिक्विड एक्सपैंड कर रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, उस रियल एक्सपेंशन में ना हम लोग जो एक्सपेंशन ऑफ होता है ना कंटेनर, उसको भी देख रहे थे, ठीक है ना। इसमें हम कुछ भी नहीं देख रहे, इसमें हम सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को देखेंगे। मैं पढ़ता हूँ फिर बता रहा हूँ। When we heat the liquid in a container, then increase in its volume of its initial to final form is called apparent expansion in liquid. अब इसमें ना एक नई चीज देख रहे हैं, ठीक है ना, इनिशियल टू फाइनल फॉर्म, ठीक है। मैंने जरा इसको अंडरलाइन नहीं किया, तो आप लोग अंडरलाइन कर लेना इसको, बल्कि मैं ही कर देता हूँ। यार तो अंडरलाइन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, अब सारा भी तो अंडरलाइन हम नहीं कर सकते, पूरी है मेरी। ये मैंने ये पहले अंडरलाइन किया हुआ, ये पहले मैं एक बार पहले मैंने यही वीडियो बनाई थी, ठीक है। और उस वीडियो में क्या मसला हुआ कि उस वीडियो में ना मेरी ऑडियो आई नहीं बिल्कुल, मैं 20 मिनट बोलता रहा और मेरी ऑडियो नहीं आई, इतने बुखार में। अभी ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है वीडियो पे, और बहुत सर दर्द कर रहा था मेरा, ठीक है। उसके अंदर मैं बोलता रहा और फिर एंड में देखा तो वीडियो के अंदर ऑडियो आई नहीं है, सिर्फ वीडियो ही है। उस वजह से मुझे चेंज करना पड़ा, उसको दोबारा वीडियो बनानी पड़ी है, ठीक है।
ये पहले से जो अंडरलाइन हुआ है उसको भी ध्यान में रखना है कि मैंने अंडरलाइन वही चीजें की है जो आप लोगों को असल में पढ़नी है, ठीक है ना। मैंने इसलिए ज्यादा अंडरलाइन किया है कि ये चीजें आपने पढ़नी है, जो बाकी वाली चीजें हैं ना वो अंदर बस लेट कर रही होती है, लेट रिलेशन के लिए होती है जो मैंने अंडरलाइन नहीं की। बाकी आपने पढ़ना पूरा है, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ोगे। When we heat the liquid in a container, then the increase in its volume from its final to initial to a final position is called apparent expansion of liquid. अब ये एक फनी बात है, देखो हमने लिक्विड को रखना है, ठीक है ना। देखना है कि मैं ना एक कंटेनर बनाता हूँ पहले, कहाँ बनाऊँ, जगह भी नहीं है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना, बस यहाँ पे आज हम खत्म कर देंगे, इसके नीचे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा मेरे साथ। तो कंटेनर बनाता हूँ पहले मैं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने कंटेनर बनाया है, ठीक है ना। इसमें ना इस पोजीशन पे, ये पोजीशन देखिए, अब ये पोजीशन यहाँ पे हमारा लिक्विड है पहले से, ठीक है ना। अब अगर इस पोजीशन पे लिक्विड है और हमने इसको फिर किया हीट, अब ये मैंने कैंडल जलाई है, ठीक है ना, कैंडल, और कैंडल जलाई है तो अभी अभी यहाँ पे आ गया लिक्विड, हमारा एक्सपैंड हो गया, ठीक है, लिक्विड का साइज बढ़ गया। तो ये क्या था, ये था उसका इनिशियल वॉल्यूम, मैं इसको आई से देख करता हूँ, आई। तो ये क्या है, ये है उसका फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना, ये इसको एफ लिखा फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें बस इन दोनों के दरमियान देखना है कि कितना लिक्विड एक्सपैंड हुआ, उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, उसका फाइनल वॉल्यूम क्या था, ठीक है ना। और जो एक्सपेंडेशन हुई है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है apparent volume expansion in liquid, ठीक है। बस इतना आसान बात थी। मैं इसको रेज कर दूं एक बार, सारे कंटिन्यू करते हैं। रिफाइन एज, अब ये इसकी डेफिनेशन लिख गया, ऊपर बताया गया ना, ये भी डेफिनेशन में यूज हो सकता है। अगर आप लोग को वो याद है तो वो लिखो, ये याद है ये लिखो। मैंने इसलिए दोनों को अंडरलाइन किया और अलग अलग अंडरलाइन किया, ठीक है। The expansion of liquid apparently observed without considering the expansion of container or vessel is called apparent expansion of liquid. अब इसका क्या मतलब, the expansion of liquid apparent observed without considering the expansion of container, ये बात बोलने से आप लोग समझ तो आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ, कि हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर को इग्नोर। अब रियल एक्सपेंशन में हम लोग जब देखते थे ना, ठीक है, रियल लिक्विड की ओरिजिनल एक्सपेंशन, उसमें हम लोग ना एक्सपेंशन ऑफ जो वो था ना कंटेनर को भी देखते थे, क्योंकि कंटेनर भी एक्सपैंड हो रहा है ना, हम लोग वो भी देखना है। लेकिन अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में, अपैरेंट का मतलब हो कि हमें सामने नजर आ रहा है। अब हमें नजर आते हैं हम लोग तो एक्सपेंशन ऑफ वो, अब एग्जांपल देता हूँ मैं इस तरह कि हमने ना केटली में ना वो पानी डाला, ठीक है, केटली को आग पे लगा दिया। अब जब हम देखते हैं तो पानी बॉईल कर रहा होता है, पानी एक्सपैंड होता है हमारे सामने, या फिर हम दूध लगते हैं और दूध बॉईल होता है, तो दूध एक्सपैंड करते हैं ना। कभी आप लोग देखे केटली आपने रखी थी, अब वो केटली बड़ी हो गई, अब वो कुकर बन गया, प्रेशर कुकर बन गया, ऐसा नहीं होगा, तो बहुत माइन्यूट एक्सपैंड करती है। मगर फिर भी रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में हम उसको देखते हैं, लेकिन अपैरेंट का मतलब होता है जो हमारे सामने नजर है, इसमें हम भूल जाते हैं, इसको देखते नहीं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। बस ये डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ, अब इससे कोएफिशिएंट भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। बस इसी कोएफिशिएंट में दो चीज आपने चेंज कर देनी है, मैं जूम कर दोबारा आपको दिखा दूं क्या क्या चेंज करना है, ठीक है। ऊपर वाले कोएफिशिएंट में ना हम ये जो कोएफिशिएंट आर लिख देते हैं, ठीक है ना, आर, आर का मतलब होता है रियल, मुझे नाम भूल गया अभी, नाम याद आप नहीं रहा मेरे साथ, ठीक है, नाम याद करते हैं। और ये जो पॉइंट ये जो है दूसरा वाला बी, ये वाला अपैरेंट वॉल्यूम में, इसमें हम लिखते हैं कोएफिशिएंट और छोटा सा ए साथ में लिखते हैं, उधर छोटा सा आर लिख देते हैं, आर शो करता है रियल को और ए शो करता है अपैरेंट, सिंपल। और फार्मूला वही सेम है, ठीक, सिर्फ हमने लिख देना कि वॉल्यूम अपैरेंट, वहां पे चेंज इन वॉल्यूम रियल था, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अपैरेंट, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब एक बार दोबारा मैं आप लोग को बता दूं कि डेल्टा वी और डेल्टा टी क्या, डेल्टा वी का मतलब है कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है। फाइनल वॉल्यूम हमें देखना होता है, इनिशियल वॉल्यूम देखना, ठीक है ना। हमने फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देना है, हमें पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम हमारा चेंज हुआ है, ठीक है ना। और टेम्परेचर में भी सेम, हमारा पहले टेम्परेचर था 17 केल्विन, अब हो गया 18 केल्विन, ठीक है ना। तो कितना चेंज इन टेम्परेचर आया, 1 चेंज इन टेम्परेचर आया। सेम बात हम कर देते हैं, पहला हमारा था 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम, अब हो गया 4 मीटर क्यूब, कितना चेंज आया, 4 में 3 गया, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम चेंज हुआ। बस ये सीन है। अब इसका एसआई यूनिट है 1 केल्विन, सॉरी केल्विन पर या पर केल्विन, ठीक है। अब ये एसआई यूनिट पर केल्विन रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन के में भी यूज होता है, अपैरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी यूज होता है, और एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में भी यही सेम यूनिट यूज होता है। बस आज इसी के साथ हमारा लेक्चर
काम होता है। मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा यार, लेकिन मेरा अभी दिल नहीं कर रहा करने को। खत्म करते हैं आज की लेक्चर को यहाँ पे। अल्लाह हाफिज।